जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो नाम बोले माध्यक या माध्यिका, तो आपको घबराना नहीं है। बस यहाँ पर आपको माध्यक बोले तो भी हमें माध्यक ज्ञात करना है और माध्यिका बोले तो भी हमें माध्यक ही ज्ञात करना है, यानी कि दोनों को एक ही नाम से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है आपकी बार ही पेपर में पूछा गया था और 4 नंबर में हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है और यह जो क्वेश्चन है पेपर कोड में आपको बता देता हूँ 822 HB ये पेपर कोड है। आप उस पेपर में जा करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से दिए गए आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ये सारणी दी गई है, चाहे तो आपको सारणी इस तरह से बनी मिलेगी, नहीं तो आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह भी आपको बनी हुई मिल सकती है। तो चलिए अब जैसे ही आपको सारणी मिलेगी तो आपको पहले उस सारणी को इस रूप में बना लेना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा वर्ग अंतराल और यहाँ पर लिखा है बारंबारता। तो हमने बारंबारता को लिख लिया और वर्ग अंतराल को भी लिख लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे संचयी बारंबारता। ये हमें लिखा है शॉर्ट में लिख दिया संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से प्रदर्शित करते हैं और बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। तो संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करते हैं आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर पहला लिखा है बारंबारता 2, तो हम 2 को ज्यों की त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को अगली बारंबारता में जोड़ेंगे। 2 के बाद क्या आ रही है देख सकते हैं 4, तो इस 2 को हम 4 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। फिर 4 से अगली संख्या 7 है, तो इस 6 को हम 7 में जोड़ेंगे, तो 7 और 6 कितना हो गया 13। फिर 7 से अगली संख्या 3 है, तो इस 13 को जोड़ेंगे हम 3 में, तो कितना हो गया 16। अब 16 है, 16 देखिए 16 को जोड़ेंगे हम 2 में, तो ये हो गया 18। ठीक है, तो हम देखिए किस तरह से जोड़ते हैं, मैं आपको एरो बना के दिखाता हूँ। पहले हम 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो कि, तो फिर इस 2 को इसमें जोड़ेंगे, फिर यहाँ से इधर जाएंगे। इस तरह 6 को हम 7 में जोड़ेंगे, फिर 7 को 13 में जोड़ेंगे, 6 को 7 में जोड़ेंगे और अब आगे 13 को जोड़ेंगे 3 में, फिर 16 आ गया। 16 को जोड़ेंगे 2 में, तो ये आ गया 18। ठीक है, तो ये 18 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमें बारंबारता दी है पहले उनको हम जोड़ लेंगे, यानी कि इनका योग कर लेंगे। तो देखिए जिसको हम प्रदर्शित करते हैं N से, इसको लिखेंगे कैपिटल N बराबर। अब देखिए कैपिटल N बराबर के लिख जोड़, इनको जोड़ के लिखेंगे 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 3 हो गया 16, 16 और 2 हो गया 18। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है जो हमारी संचय बारंबारता में लास्ट में जो संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा, इन बारंबारताओं का योग होगा। देखिए यहाँ पर 18 है, तो इन बारंबारताओं का योग भी कितना है 18। अब क्या करेंगे, जो हमें n मिला है, अब देखिए हमें n को कि हम जो 2 से भाग क्यों करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में समझिए। मैं आपको पहले कुछ इसके सूत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ कि हम यहाँ पर सूत्र के माध्यम से देखिए ये होता है सूत्र। देखिए माध्यक बराबर, चाहे तो आपको माध्यक की जगह माध्यिका भी लिखा मिल सकता है। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। अब यहाँ पर N/2 क्या है, L क्या है, CF क्या है, H क्या है और F क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस में नीचे बताया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि L को बोलते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N को बोलते हैं पदों की संख्या, जो कि हमने यहाँ पर जोड़ करके लिखा जो बारंबारता है ये हमारे पदों की संख्या N कितनी आ गई 18। और H होता है वर्ग आकार, यानी कि जो हमें वर्ग अंतराल दिया उनका अंतर। और SCF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। F बराबर होता है बारंबारता, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो हम क्वेश्चन के माध्यम से और भी इनको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो अब देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए हमें पहले सबसे पहले यहाँ पर मिल गया N। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग लिखेंगे पहले, चाहे तो आप हम माध्यिका वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें मिला है n और n का मान मिला 18। तो हम क्या करेंगे, इस n के मान में 2 से भाग कर देंगे, तो ये होगा 18/2। तो हमें n/2 कितना मिल गया 9। ये n/2 बराबर कितना मिला हमें 9। अब इस 9 को देखेंगे कि हमें जो 9 जो संख्या है ये किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगी, यानी कि कैसे। देखिए अगर मैं 1 से एक से गिनना शुरू करता हूँ, 1 2 तक यहाँ तक हो गया। अब 2 के बाद जो संख्या आएंगी यानी कि 6 तक, वो इस वाली लाइन में आएंगी, यानी 2 के बाद 3 4 5 6, यहाँ तक हो गया 6। फिर 6 के बाद जितनी भी संख्या आएंगी 6 से लेकर के 13 तक, यानी कि 6 से 7
8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 तक तो कहाँ तक हो गई। तो 9 जो आया किस वाली लाइन में आया, वो 13 वाली लाइन में आया, यानी कि जो 13 संचयी बारंबारता इसके अंतर्गत हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमें 13 जो 9 मिला है इस वाली संचयी बारंबारता मिला है, तो इसको हम गोले में बंद कर देंगे, इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो हमें जो बारंबारता, अब देखिए इस जो हमें संचयी बारंबारता 13 मिली है, उसके सामने देखेंगे कि उसकी वर्ग अंतराल क्या है। वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30। तो हमें क्या मिला है, वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग माध्यक वर्ग। तो ये हो गया 20 से 30। ठीक है, हमें वर्ग माध्य मिल चुका है, यानी कि माध्यक वर्ग मिल चुका है 20 से 30। अब यहीं से हम एल का मान और एच का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा 20 से 30। जो पहली वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो बाद वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो देखिए हमें जो पहली संख्या 20 है इसी को बोलते हैं निम्न सीमा, और जो निम्न सीमा है वही क्या हमारी एल, यानी कि एल का मान जो है वो वर्ग अंतराल में पहली वाली संख्या होगी, वो क्या होगा, एल का मान। ठीक है, अब देखिए 20 और 30 इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा, 10। तो जो हमें अंतर मिलेगा, यानी कि 30 में से 20 घटाएंगे 10 मिलेगा, वो हो गया हमारा एच का मान 10। यहाँ से हमें एल भी मिल चुका है, एच भी मिल चुका है, और हमें ज़रूरत किसकी पड़ी है, देखिए n/2 भी मिल गया, एल भी मिल गया, और एच भी मिल गया, और एफ और सी एफ रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सी एफ और यहाँ पर एफ। देखिए एफ क्या हो गया, जो हमने संचयी बारंबारता ज्ञात करी थी उसी के सामने देखिए बारंबारता को एफ बोलते हैं। तो बारंबारता क्या होगी हमारी, 7। ये क्या होगी हमारी 7। तो एफ का मान कितना हो गया, 7, क्योंकि हम बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं, और एफ हमारी किस वाली में आ रहा है, 7 में आ रहा। तो हमें एफ क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब देखिए संचयी बारंबारता जो हमने गोला खींचा था उससे पहले जो संख्या होती है, इससे पहले यानी कि 13 से पहले क्या है, 6, वही क्या है हमारा सी एफ का मान। और n/2 का मान कितना था हमारा, 9। तो हमें जिन जिन सूत्र में, यानी कि जो सूत्र में जिनकी ज़रूरत थी उन सभी के मान हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको बारी बारी से सूत्र में बिठाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, तो हम देखिए बारी बारी से इन सभी के मानों को बिठाते हैं। एल का मान कितना है, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस n/2 का मान कितना है, 9 माइनस सी एफ का मान कितना है, 6। ठीक है, और बटे कितना, यानी कि एफ का मान कितना है, 7 गुणा एच का मान कितना है, 10। तो हमने यहाँ पर सभी के मानों को बैठा लिया है। अब इसको हल करेंगे, ये 20 प्लस, तो 9 में से 6 गया, 3/7 और गुणा 10। तो ये जगह 20 प्लस, अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे, यानी कि इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 30, और बटे कितना, 7। ठीक है, तो आप इसको भिन्न की तरह भी हल कर सकते हैं, चाहे तो आप 30 में पहले भाग ला करके भी हल कर सकते हैं। यानी 30 में हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 हो गई। तो 7 दूनी 14, 6 बचा, और 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56। ठीक है, इस तरह से आगे जाता रहेगा। तो बस आपको 2 अंक तक ही निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस, और हमें 30/7 में भाग लाने पर हमें कितना मिला, 4.28। अब इसको जोड़ लेंगे, यानी कि 20 और 4 कितना हो गया, 24.28। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी कि माध्यक कितना आ गया हमारा, 24.28 ये आ गया। तो इसी तरह से हम जो दिए गए आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से मैं आपको मैथ की वीडियो लेकर के आता रहूँगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।